अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनसे आपकी नमाज ज़ाया हो सकती है। याद रखें कि ये फ़र्ज़ अमल है, तो अगर आप इसको छोड़ते हैं रमज़ान में भी तो आपको बहुत सख्त गुनाह मिलेगा। पहली गलती, जब आप वज़ू करते हैं तो आप वज़ू में कोताही करते हैं जिससे आपकी नमाज नहीं होगी। याद रखें कि अगर आपका वज़ू सही तरीके से नहीं होगा तो आपकी नमाज स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि नमाज का पहला फ़र्ज़ ये है कि आपने वज़ू करना है। तो अपने अज़ा को सही तरीके से धोए, तसल्ली से वज़ू करें, इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगाएं कि आपकी नमाज ही गुजर जाए। अब दूसरी बड़ी गलती ये गलती है कि ये हम में से तकरीबन हर बंदा ही कर रहा है, और वो ये है कि नमाज को जल्दबाजी में पढ़ना, नमाज को स्पीड में पढ़ना आपकी नमाज को ज़ाया कर देता है। याद रखें, अगर आप अल्लाह की इबादत के लिए आपने कुछ वक्त अपनी ज़िंदगी में से निकाल ही लिया है तो आप उसको क्यों ना थोड़ा सा टाइम देकर तसल्ली के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आप स्पीड में पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ज़ाया हो जाएगी और क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उन लोगों की नमाजें उनके मुँह पे दे फेंकेगा जिन्होंने बहुत ही स्पीड के साथ अपनी नमाजें पड़ी होंगी। और अल्लाह ताला ने उस चोर को सबसे बुरा चोर कहा है जो नमाज का चोर है, यानी कि जो नमाज में चोरी करता है, नमाज को सुकून के साथ नहीं बल्कि बहुत ही स्पीड के साथ पढ़ता है। तो आप याद रखें कि आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी नमाज ज़ाया हो सकती है। तीसरी बड़ी गलती, और अक्सर लोग ही ये गलती कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा को सही से नहीं पढ़ते। सूरह फातिहा को भी अगर आप गलत पढ़ते हैं तो ये नमाज में एक फ़र्ज़ काम है जिससे आपकी नमाज ज़ाया हो सकती है। तो अगर आप रमज़ान में अपनी नमाज़ों को शुरू कर रहे हैं और आपकी नीयत है कि मैं बाकायदगी के साथ नमाज़ें पढ़ूंगा, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कुरान पाक को खोलें, सूरह फातिहा को अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें आप कोई गलती तो नहीं करें, तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो, तिलावत में कोई गलती हो, उसको आप दुरुस्त करके अपनी नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ें, क्योंकि ये फ़र्ज़ है नमाज में। तो अगर आप इस फ़र्ज़ को गलत करेंगे, सही नहीं अदा करेंगे, तो आपकी नमाज भी ज़ाया हो सकती है। चौथी बड़ी गलती, रमज़ान में अक्सर लोग जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जमात के साथ नमाज को अदा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप ये गलती करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। इमाम से पहले ही हरकत करने से आपकी नमाज ज़ाया हो सकती है। अगर इमाम मिसाल के तौर पर रुकू में नहीं गया है और आप उससे पहले ही रुकू में जा चुके हैं, या फिर वो सजदे में नहीं गया है और आप उससे पहले ही सजदे में जा चुके हैं, तो आपकी नमाज ज़ाया हो सकती है। अक्सर लोग तो इस तरह भी करते हैं कि वो इमाम को देखते हैं कि वो रुकू में गया है तो रुकू में जल जाते हैं, उसके साथ ही अभी उसने अल्लाह अकबर नहीं किया होता है कि वो पहले ही हरकत कर जाते हैं। पांचवी बड़ी गलती, और वो ये है कि अक्सर लोग रमज़ान में जो नई नमाज पढ़ना शुरू करते हैं उनसे हो जाती है तंग लिबास पहनना। इससे क्या होता है कि आपके जो अज़ा हैं वो दिखते हैं जिनसे नमाज नहीं हो सकती। कभी कभार तो ऐसे भी होता है, कई लोगों ने पैंट पहनी होती है रमज़ान में, तो जब वो सजदे में या रुकू में जाते हैं तो उनकी पैंट पीछे से थोड़ी सी उठ जाती है जिनसे उनका सतर दिख जाता है। याद रखें, आपने सतर को ढांपना है, नमाज में ज़रूरी है। अगर आपका वो वाज़ेह हो गया तो आपकी नमाज ज़ाया हो जाएगी। छठी बड़ी गलती, और ये भी हर बंदा ही कर रहा है आज के दौर में, वो ये है अपने लिबास को, शलवार हो चाहे या फिर पैंट हो, उनको टखनों से नीचे रखना। टखनों से नीचे रखने से अगर आप नमाज पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने रमज़ान में 30 दिन ही 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा की है, तो आपकी वो नमाज नहीं होगी अगर आपने टखनों से नीचे अपने लिबास को रखा हुआ है। अक्सर लोग अपने लिबास को नीचे रखते हैं टखनों से, क्योंकि लोग अक्सर ही मजाक भी उड़ाते हैं कि ये आपने क्या किया हुआ है, आप मौलवी बन गए हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं आपकी तसल्ली के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक यहाँ पर आपको वाक़या सुना दूं, जिसका मफहूम ये है कि एक सहाबी एक बादशाह के पास गया और उस सहाबी का लिबास जो था वो सुन्नत के मुताबिक था, यानी टखनों से ऊपर उसकी शलवार थी। तो सारे ही उसका मजाक उड़ाने लगे जितने भी दरबार में थे, और उनके जवाब में सहाबी ने यह कहा कि मैं अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करूं या तुम लोगों की जाहलों की बातों को फॉलो करूं। तो अगर आपका कोई भी मजाक उड़ा रहा है, आपने उसको कोई जवाब नहीं देना, सिंपल आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है। याद रखें, टखनों से नीचे रखना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 3 ऐसे शख्स हैं जिनकी क़यामत वाले दिन मैं शिफात नहीं करूंगा। नंबर 1, जो अल्लाह की झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचे। नंबर 2,
जो एहसान करके अपना एहसान जतलाए, यानी कि मैंने ये काम किया था तुम्हारे लिए, मैंने फलाना किया था, एहसान जतलाने वाला। तीसरा शख्स वो है जो टखनों से नीचे अपना लिबास रखता है। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे के ऊपर से अपनी शिफात भी उठा ली है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन कामों पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। याद रखें, ये मोटे मोटे वो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जिनसे नमाज ज़ाया हो सकती है। बाकी और भी चीजें हैं, लेकिन ये हाईलाइटेड चीजें हैं जिनसे आपकी नमाज वाज़ह तौर पर ज़ाया हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम।